इफ द pKa ऑफ लैक्टिक एसिड जो ये दिया हुआ है इज 5, देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, देखिए इसमें जो पूछा गया है कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का, देखिए कैल्शियम लैक्टेट का, देखिए अगर लैक्टिक एसिड ये है तो कैल्शियम लैक्टेट क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस CH3 CH COO नेगेटिव आई मीन और OH इसका ट्वाइस, तो 2 नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये सोडियम लैक्टेट ये है, जस्ट FY है गाइस। तो सोडियम लैक्टेट है वो सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में कैसे, देखिए ये तो लैक्टिक एसिड हो गया एक वीक एसिड, और सपोज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनाया था तो स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ऐसे, तो फॉर वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस व्हाट वी हैव कि जो ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम लैक्टेट वाले सॉल्यूशन की, इसमें इसकी पीएच क्या हो जाती है, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अब यहां पे pKa क्या हो गया आपका 10 टू KW 10 टू -14, तो pKw तो हो गया आपका 14, ये नोन है। pKa हो गया आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट, Ka आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, देखिए ये Ka है, वीक एसिड की बात हो रही है, और C क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ जो कॉमन आयंस है इनमें, कॉमन आयंस क्यों हो गए, लैक्टेट आयंस ही है ना, यानी CH3 CHOH COO नेगेटिव जो ये आयंस है ये, इसकी कंसंट्रेशन होगी। ओके, अब ध्यान रखिए pKaw जो pKw हमें पता है 14 है, pKa हमें गिवन है, और log C क्या है, देखिए कंसंट्रेशन दी हुई हमें कैल्शियम लैक्टेट की, ना कि लैक्टेट आयंस की। कैल्शियम लैक्टेट एज इन ऑल, अब अगर मैं इसको LAC मान लूं समझिए, तो Ca2 प्लस LAC ट्वाइस, इस पूरे की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.005। अगर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयंस है, अगर देखिए डिसोशिएट करता है तो Ca2 प्लस और 2 LAC नेगेटिव बना, यानी अगर ये 0.05 है तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 0.005। भाई समझ में आया आपको, ये तो एक यूनिट है, ये 2 यूनिट भी तो है, तो ये अगर देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहां से 1 - C घटा तो इधर 2C बढ़ता है ना, इस सेंस में बता रहा हूं आपको, तो इसके कंसंट्रेशन क्या होगी 2 इंटू 0.005। समझ में, तो इधर C की कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन लैक्टेट आयंस को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 0.005, ना कि डायरेक्ट 0.005। ये बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। बस अब जब आपको वैल्यू पता लग गई, देख लीजिए हाफ ऑफ 14 प्लस ये हो गया 5 प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू 0.005। समझ में आपको, रिजल्टेंट आपकी पीएच पूछी गई थी, तो ये पीएच इक्वल्स टू ये हो गया आपका 7 प्लस हाफ ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 0.01। अब देखिए पूरे को गाइस सोल्व करोगे आप तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ओवरऑल 8.5। ठीक है, डायरेक्ट के बाद देख लेना गाइस आप, तो पीएच क्या होगी 8.5 इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, और 10 टू -1 में पूछा था तो इसको 85 इंटू 10 - 1 कर सकते हो आप, तो फाइनल आंसर आपका 85 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ओके, सो ये जरूर ध्यान रखना आप।